आज जो ये विषम परिस्थिति बनी है, सचमुच बहुत ही दुखद भी है, लेकिन हमें उसका सामना करना है, अपने विवेक और धैर्य को बनाए रखना है। चारों तरफ कोरोना वायरस की बात भी देख रहे हैं, अपने को सुरक्षित भी रखना है, संरक्षित भी करना है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और विश्व माता गायत्री माता से वो उनके अनुशासन में रहकर, प्रकृति माता के अनुशासन में रह करके अपने को स्वस्थ समुन्नत करते हुए विश्व व्यवस्था को हम कैसे अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, उसमें हम लोग रहेंगे। हम लोग यहाँ गायत्री परिवार नित्य 100 किलो चावल, 50 किलो दाल, आलू, साबुन सब लोग बांटते रहे। कल भी हम लोग महादलित टोले में जाकर के हम लोगों ने उसको बांटा। सेवा कार्य, पीड़ित मानवता की सेवा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को वो सूत्र दिया, वो मंत्र दिया, उस पर हम लोग सतत साथ चलते जा रहे हैं। जब हम लोग अन्नदान करते हैं, हालांकि अपना गायत्री शक्तिपीठ सहरसा यहाँ नित्य 10 से 12 निःशुल्क भोजन, ताज़ा भोजन हम लोग कराते हैं, सभी लोग कराते हैं। ये पिछले अक्टूबर की नवरात्रि से शुरू हुआ, जो सतत चलता रहा है। लेकिन अभी हम लोग चूँकि यहाँ लोग नहीं आ पाते शक्तिपीठ पर, तो हम लोग घर घर जा कर के भोजन सामग्री पहुँचाते हैं। पका हुआ भोजन नहीं, सूखा राशन देते हैं और उन लोगों को जागरूक भी करते हैं। दवाइयाँ भी देते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। त्रिकटु, दूध, हल्दी, तुलसी की बात करते हैं, त्रिकटु भी देते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़े। कल जैसे हम लोग बांट रहे थे, फोटो सेशन भी होता है, लोग फोटो लेते हैं कि हाँ गायत्री परिवार ये काम कर रहा है। एक क्या तो रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास में रहेगा। कभी कभी बाध्यता भी होती है, क्योंकि शक्तिपीठ सहरसा ATG के अंतर्गत इनकम टैक्स की ओर से वो एग्जम्पशन है, तो उन लोगों को भी बताना पड़ता है प्रमाण के रूप में कि आपने कौन कौन सेवा कार्य किया। हालांकि ये बाध्यता हो जाती है फोटो लेना, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम दे रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति ले रहा है। क्या उसको अच्छा लगता होगा कि हम किसी के दान को ले रहे हैं? अच्छा लगता होगा? ये विचारने की बात है। कभी कभी फोटो में हम लोग उसका चेहरा, जैसे अभी हमारे परिव्राजक जवाहर जी का चेहरा अखबार में छपा है, सामने वाले को देते हुए, देने में हमें आनंद हो सकता है, लेकिन लेने वाले को आनंद है क्या? ये सोचे कभी कभी लगता है कि लेने वाले का फोटो नहीं दिखाना चाहिए। कभी ना कहीं कोई शौक से नहीं लेता है, मजबूरी से ही ले रहा होगा। हालांकि पिछली बार जो हम लोग एक जगह बांट रहे थे, बोले आप इतना कम क्यों लाए, ये भी लोग बोलते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा। दोबारा हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं, दे रहे हैं कि किसी तरह उनका घर परिवार चले। इस पीड़ित मानवता की सेवा की बात करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि दान देने से आपका सबसे बड़ा पाप ताप साफ कटता है। और स्वामी विवेकानंद का भी वाक्य हम याद हमेशा रखते हैं कि दान देकर के आपको एहसान नहीं कर रहे, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। ये बड़ी बात है, ये उनको हम धन्यवाद दें जिससे हमें पुण्य करने का अवसर मिला। इस भाव से अगर हम दान करते हैं तो वो अकर्म बनता है, विकर्म नहीं बनेगा कि कल मेरा अखबार में नाम छपेगा तब तो आप दान दे भी रहे हैं तो भी वो विकर्म बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है, दाता और पाता का रिश्ता नहीं होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ का लाइन है ना, सिंपैथी फार ग्रेटर देन गोल्ड। सोना जो है से ज़्यादा ग्रेट, ज़्यादा महान है सिंपैथी, सहानुभूति। कभी कभी लेकिन इस सब से भी हमें थोड़ा हिचक होती है। क्या? सिंपैथी। आप सहानुभूति प्रकट करने किसी के यहाँ जाते हैं या किसी को बोलते हैं, मतलब आप दे रहे हैं, कोई ले रहा है, कोई आप दे रहे हैं तो आप बड़े हैं, वो ले रहा है वो छोटा है। हमें लगता है कि इससे बड़ा शब्द होना चाहिए सिंपैथी की जगह एम्पैथी, समान अनुभूति। उसकी पीड़ा को हम महसूस करें एक साथ, एक धरातल पर, एक तल पर। परम पूज्य गुरुदेव यही कहना चाहते थे कि समान अनुभूति होनी चाहिए, समानुभूति। एम्पैथी ज़्यादा महान शब्द है, बड़ा शब्द है, ग्रेट शब्द है सिंपैथी से, सहानुभूति से। ये समझना चाहिए। इस भाव से हम लोग यहाँ निरंतर अनवरत काम करते चले जा रहे हैं और इस भाव से करेंगे तो सचमुच मानव जाति का त्राण होगा। हालांकि अब ये लगता है आने वाले समय में कब खत्म होगा, कुछ लोग सोचते हैं कोरोना वायरस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग को अब इसके साथ जिंदगी जीने का अभ्यास कर लेना होगा, अभ्यास करना होगा।
कम होगा फिर बढ़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोग की सही नहीं है, कम है। बायो इम्यूनिटी कम है, क्योंकि हमारा साइको इम्यूनिटी, मनोप्रतिरोधक क्षमता कम है। बायो इम्यूनिटी कम है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन शैली दी थी हम सभी शिष्यों को, सभी साधकों को, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खान पान का नियंत्रण होना चाहिए, आहार विहार, हम क्या सोचते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस हिसाब से हम काम करते चलें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लगता है दुनिया को फिर से नई जीवन शैली करनी होगी, जीवन मूल्यों को फिर से लाना होगा जो ऋषि परंपरा का था, जिसके गुरुदेव संवाहक रहे परम पूज्य गुरुदेव। उस ऋषि परंपरा को अगर हम जीने लगे तो जैसा गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया भर के कांटों को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अपने पैर में जूता पहना जा सकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके हम इस किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से अपने को बचा सकते हैं। लेकिन आज कुछ और भी बात करते हैं। प्रकृति में प्रयोजन फिलॉसफी का, दर्शन का एक शब्द है। इसको जरा ध्यान से सोचेंगे, सभी लॉकडाउन में घर में है, आत्मसमीक्षा, आत्म परीक्षण का है समय, ये इंट्रोस्पेक्शन करें। हम देखते हैं कि कोई घटना के पीछे कोई ना कोई, प्रकृति माता का मातृ दिवस पर भी बात कर रहे हैं हम लोग, कोई ना कोई प्रयोजन छुपा होता है। आप अपने जीवन में देखें, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। अगर हर एक घटना में उसका प्रयोजन ढूंढ निकालें तो वो घटना हमें कुछ ना कुछ देकर जाएगी, कुछ उपहार देकर के जाएगी। ये प्रश्न हमें आपको निरंतर पूछना चाहिए, हर समय होना चाहिए कि हम हर घटना में कोई प्रयोजन निकाल पाते हैं क्या, खोज पाते हैं क्या। सच ये है कि उत्तर क्या हम देंगे, नहीं, हम किसी घटना के पीछे कोई प्रयोजन नहीं खोज पाते, बस यही कमी रह जाती है। इसलिए हमें बार बार जीवन मिलता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रयोजन खोजो, प्रकृति की हर घटना का प्रयोजन खोजो। गुरुदेव कहते हैं प्रयोजन खोजते ही जीव शिव बन जाता है, जीव शिव की ओर बढ़ने लग जाता है। जीव और शिव का फर्क बस इतना ही है, जैसे राख लगे अंगारे, वो हो गया जीव, और प्रज्वलित अग्नि हो गया शिव, यही है। तो ये बात है सृष्टि में संतुलन का सिद्धांत है। सृष्टि में संतुलन का सिद्धांत को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये संतुलन के लिए ही लॉकडाउन है, पर्यावरण ठीक हो रहा है, सारे प्रदूषण दूर हो रहे हैं, लेकिन प्रयोजन ढूंढें, जीव से शिव की ओर यात्रा करें, ये तो बार बार जन्म मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस बात को। तो सृष्टि में संतुलन का सिद्धांत है, ध्यान से समझेंगे। किसी विचार के हमेशा एक विपरीत विचार होता है, हमेशा विपरीत विचार होता है, जो मूल विचार को भ्रमित भी करता है। मूल विचार, कभी कभी विपरीत विचार आएगा, कुछ कुछ होगा तो मूल विचार से हम भ्रमित होने लगते हैं। ये विज्ञान में भी है, साइंस में भी है, सोशल साइंस में भी है, समाज विज्ञान में भी है, अध्यात्म में भी है, फिलॉसफी में भी, दर्शन में भी, सभी जगह है। किसी भी तत्व का विपरीत तत्व होता है। इसे सृष्टि में संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। क्रोध का संतुलन किससे होता है? शांति से। दुनिया में जितने अच्छे काम होते हैं ना, उसका विरोध होता ही होता है। ये सृष्टि के संतुलन का सिद्धांत है। हम सभी जो व्यक्ति सुन रहे हैं ये सारी बातों को, इसको समझने की बात है। अगर हम इसकी सही व्याख्या करें, सही विचार इसको करें कि किसी भी विचार का विपरीत विचार जो होता है, क्योंकि संतुलित करना है सृष्टि को। जैसे जहाँ पर जहरीले सर्प होते हैं तो जहर के काट का वैसे ही जड़ी बूटी, वैसे ही वनौषधि भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। जिस इलाके में जो बीमारी होती है उस इलाके में वैसे ही शाक सब्जी औषधि प्रकृति उत्पन्न करती है। ये संतुलन का सिद्धांत है। लगता है विरोध की बात, लेकिन संतुलन का सिद्धांत है। यह संतुलन दर्शन शास्त्र में हो, सामाजिक विज्ञान में हो, हर एक विज्ञान में हो, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सभी जगह है। तो कहने का मतलब है कि सृष्टि में संतुलन का सिद्धांत, जिसको हम विपरीत कहते हैं, विपरीत होगा तभी संतुलन बनेगा। स्त्री है तो पुरुष होगा, लड़का है तो लड़की होगी, बच्चा है तो बूढ़ा होगा। यह है संतुलन का सिद्धांत। आपने देखा भी होगा सर्प और नेवला की लड़ाई। सर्प अगर नेवला को काटता है तो नेवला दौड़ के जाता है, जड़ी बूटी में से कुछ सूंघ करके आता है और फिर सर्प को पटकने आ जाता है। मूल विचार तब भ्रमित होता है जब हम उसके संतुलन को खोजते नहीं हैं। जैसे विज्ञान भी कहता है मैटर है तो एंटी मैटर है, दुनिया में है तो ब्लैक होल भी है। तो ये ब्लैक होल जिसमें सारी दुनिया समा सकती है, यह संतुलन का सिद्धांत है। तो बहुत बड़ी बात है। जैसा हमने कहा दुनिया में
अगर हमारे अंदर क्रोध है तो शांति भी है।